हाँ जी बेटे। तो आज जो है हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और नेम क्या है चैप्टर का? क्या नेम है बेटा? चैप्टर नंबर 3। और नेम है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। क्लियर है? नेशनल इनकम और उसके साथ के जो टर्म्स हैं, टर्मोलॉजीज हैं, वो हम सीखेंगे। क्लियर है इस चैप्टर में? तो इसके अंदर जो है 8 टर्मोलॉजी है। ठीक है ना? जीडीपी एमपी आपने सुना होगा, जीडीपी एमपी जीडीपी एफसी, ये सब चीज़ें सुनी होंगी। क्लियर है? तो ये सब क्या है, इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और इनका मीनिंग क्या है, ठीक है ना? फुल फॉर्म प्लस मीनिंग जरूर इनका याद करेंगे कि ये है क्या। क्लियर है? तो चलो मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो। इसके अंदर हम 8 टर्मोलॉजीज जो हैं वो देखेंगे। देखो, फर्स्ट वन इज जीडीपी। जीडीपी एमपी। ठीक है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एट मार्केट प्राइस। क्लियर है? अब वाइवा में एक से बच्चे से पूछा एक्सटर्नल ने कि व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी एमपी, तो वो जवाब दे रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बेटा ये आप फुल फॉर्म बता रहे हो, उसकी मीनिंग नहीं बता रहे आप। क्लियर है? तो एक तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, प्लस इसके मीनिंग भी क्लियर होने चाहिए कि मीनिंग क्या है इसका। और इसका मीनिंग क्या है वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है? बाद में मैं बताता हूँ कि क्या मीनिंग इसका है। फिलहाल जीडीपी एमपी। सेकंड टर्मिनोलॉजी हम सीखेंगे। सेकंड नंबर पे हम सीखेंगे जीएनपी। जीएनपी एमपी। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एमपी मतलब क्या है? एमपी मतलब मार्केट प्राइस। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। थर्ड बेटा हम देखेंगे जी या एन डी पी एमपी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर है? और फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे एन एन पी एम पी। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है ना? एट मार्केट प्राइस। क्लियर है? ये 4 टर्मोलॉजी होगी। देखो, अगर मैं बताऊं ये 4 टर्मोलॉजी क्या क्या है आपने देखी। एक तो हमने पढ़ा जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, फिर एनडीपी एमपी और एनएनपी एमपी। क्लियर है? ये 4 टर्मोलॉजी हमने देख ली। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब बेटा देखो, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे आ जाओ। फिफ्थ नंबर पे जैसे हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे जीडीपी एफसी। जीडीपी एफसी 6 नंबर पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जीएनपी एफसी। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म तो लिख लो। फुल फॉर्म तो आपको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक। फुल फॉर्म तो पता ही है सबको, है ना? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? 7 नंबर पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
और लास्ट नंबर इज 8th, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम लिखेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। चलो, तो जीडीपी एमपी क्या होता है? जीडीपी एमपी क्या होता है? देखो, जीडीपी एमपी अगर मैं बोलूँ ना बेटा, ये इंडिया है। तो इंडिया के अंदर अंदर जितने भी क्या बन रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं। इंडिया के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है, उनकी मार्केट वैल्यू का सम टोटल कर दें, उसी को हम क्या कहते हैं? जीडीपी एमपी। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बन रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं, उनकी मार्केट वैल्यू का टोटल कर दें, उसी को क्या कहते हैं? जीडीपी एमपी। क्लियर है? जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी प्रोड्यूस हो रही है, उसे क्या कहते हैं? जीडीपी एमपी। तो इसको लिखेंगे, इसका मीनिंग, इट इज़ द मार्केट, या इट इज़ द सम टोटल ऑफ, सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, आगे जो मेन पॉइंट क्या था बेटा? प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, स्पेलिंग सही कर लो। विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर है? प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, ठीक है ना, ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इट includes depreciation, ठीक है। चलो जी, तो क्या है ये बताओ बेटा? जीडीपी एमपी क्या होता है? इट इज़ अ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। तो जीडीपी एमपी मैंने आपको पहले ही सिखाया था। क्या सिखाया था मैंने सिखाया था कि ये सम टोटल होती है किसका? मार्केट वैल्यू का। मैंने बोला था ना, सम टोटल किसका? मार्केट वैल्यू का। मार्केट वैल्यू किस चीज़ की? जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। तो सम टोटल मार्केट वैल्यू का किसकी? जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, जो क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। कहाँ पे? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। क्लियर है? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर, अकाउंटिंग ईयर के अंदर। इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, ये लाइन जो इंपॉर्टेंट है, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? जो चीज़ लिखवाई थी वही चीज़ है इसमें। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी, करें आगे? ठीक है, चलो कुछ चीज़ें सही कर लेते हैं, 2 मिनट। हाँ जी, वैल्यू लिखा था यहाँ पे बेटा, वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ प्रोड्यूस्ड लिखा था। क्लियर है? इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि देखो, ग्रोस का जो फॉर्मूला होता है बेटा, ग्रोस का फॉर्मूला क्या होता है? मुझे बताओ, मुझे कोई बताएगा ग्रोस का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ। ग्रोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन।
क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू जो होती है उसको हम कहते हैं नेट प्लस डेप्रिसिएशन। और अगर हमें नेट वैल्यू निकालनी होती है बेटा, नेट वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे नेट वैल्यू निकालनी है तो मुझे पता है कि जो ग्रॉस वैल्यू रहती है उसमें से डेप्रिसिएशन हम माइनस कर लेते हैं। क्लियर है, ये डेप्रिसिएशन इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ग्रॉस में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो नेट आ जाएगा। क्लियर है, तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। ग्रोस, क्योंकि वर्ड जो है आगे ग्रोस लगा हुआ है तो ग्रोस के अंदर डेप्रिसिएशन क्या होता है, इंक्लूड होता है, तो मैंने वही लिखा है, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। क्लियर है यहाँ तक? चलो सेकंड वन इज, सेकंड डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे, GNP/MP। क्या पढ़ेंगे, GNP/MP। क्लियर है, चलो हाँ जी, सेकंड डेफिनेशन लिखो मेरे साथ साथ। सेकंड डेफिनेशन पहले समझ लो, पहले समझ लो। सेकंड डेफिनेशन क्या है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं और बाहर भी प्रोड्यूस हुए हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, GNP/MP। उनकी मार्केट वैल्यू को ऐड कर देंगे। अगर जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए उनकी मार्केट वैल्यू और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रोड्यूस हुए उनकी मार्केट वैल्यू, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, GNP/MP। बट एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना कि ये जो प्रोड्यूस किए हैं, ये जो हमारा पर्सन है ये इंडियन रेजिडेंट है। क्या है, इंडियन रेजिडेंट। उस पर्सन ने ये प्रोड्यूस किए हैं जो इंडियन रेजिडेंट है, उन्होंने जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस किए और विद इन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रोड्यूस किए, दोनों गुड्स की मार्केट वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और उसे हम क्या कहेंगे, GNP/MP। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं कि इट इज़ द मार्केट वैल्यू, इट इज़ द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू, लिख लेना, ठीक है ना। इट इज़ द सम टोटल ऑफ, इट इज़ द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है ना। और एक छोटी सी लाइन, एक छोटी सी लाइन क्या लिखनी है, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। इसके अंदर भी डेप्रिसिएशन क्या होता है, इंक्लूड होता है। क्योंकि ग्रोस है ना आगे, तो इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। क्लियर है, बताओ GNP/MP का मीनिंग क्लियर है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, देखो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ऐसे पढ़ सकते हैं, इट इज़ द मार्केट वैल्यू, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इट इज़ द मार्केट वैल्यू, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक, डी मतलब डोमेस्टिक है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्लियर, ऐसे ही हम इधर भी पढ़ सकते हैं। GNP/MP का मीनिंग देखो लिखा है, इट इज़ द सम टोटल, सम टोटल, सम टोटल, इट इज़ द सम टोटल किसका, मार्केट वैल्यू का। तो मैंने ये मार्केट वैल्यू देखो ये मेंशन कर रखी, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, पी से गुड्स एंड सर्विसेज ये होता है बेटा। क्लियर है, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, किसने प्रोड्यूस किए, नॉर्मल, नेशनल मतलब नॉर्मल रेजिडेंट ने, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है NDP/MP। नेक्स्ट क्या है, NDP/MP। क्लियर है, चलो NDP/MP पढ़ेंगे अब। NDP/MP क्या होता है, तो देखो इधर NDP/MP क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या होता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विस बस सेम वही लाइन लिखेंगे जो GDP/MP की डेफिनेशन है ना, जो GDP/MP की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है सेम यही वाली डेफिनेशन लिख देंगे NDP/MP में। बस क्या फ़र्क आएगा, क्योंकि नेट आगे लगा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, NDP/MP, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, बस ग्रोस की जगह क्या लगा है, नेट लगा है।
तो ग्रोस में क्या होता था, डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता था, पर नेट में क्या हो जाएगा, ये देखो नेट में क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड है, डेप्रिसिएशन हम माइनस कर रहे हैं, तो बस इट एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो सारी जो डेफिनेशन है वो सेम, तो हम लिखेंगे एमपी, लिखेंगे इट इज़ द सम टोटल, इट इज़ द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू, it is the sum total of market value of final goods and services produced within the within the domestic territory, domestic territory within the domestic territory of a country. It exclude it excludes डेप्रिसिएशन, इसके अंदर डेप्रिसिएशन हम एक्सक्लूड करते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं लेते। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एनएनपीएमपी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बताओ? इसकी डेफिनेशन सेम वही जीएनपीएमपी की, कि भाई जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए इंडिया में और जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट प्रोड्यूस कौन कर रहा है? इंडियन रेजिडेंट। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इंडियन रेजिडेंट। उनकी मार्केट वैल्यू, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, उनकी मार्केट वैल्यू, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रोड्यूस है उनकी मार्केट वैल्यू, दोनों का टोटल कर देंगे, उसे क्या कहेंगे? एनएनपीएमपी। क्लियर है? बट ये जो प्रोड्यूस किए होने चाहिए किसके द्वारा? इंडियन रेजिडेंट। इंडियन रेजिडेंट, ये मैंने पहले भी बताया था, जो प्रोड्यूस होने चाहिए वो बट इंडियन रेजिडेंट के थ्रू होने चाहिए। तो सेम वही डेफिनेशन लिख देंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ अब दोबारा, सेम जीएनपी एमपी वाली डेफिनेशन लिख देंगे, डेफिनेशन। बस फ़र्क क्या आएगा? इट एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन, इट एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट है आगे, तो नेट के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होता है। नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपीएफसी। क्लियर है? ये जीडीपीएफसी है नेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस हुए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस हुए हैं, उन पे जो भी फैक्टर कॉस्ट लगी है, उनके टोटल को, उनका सम टोटल कर दें, तो उसे क्या कहते हैं? जीडीपीएफसी। बात समझ आ रही है? दोबारा सुन लो एक बार, दोबारा रिपीट। देखो इधर, दोबारा सुन लो एक बार। ये इंडिया है, इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं, उनको प्रोड्यूस करने में जो फैक्टर कॉस्ट लगी है, उसके सम टोटल को हम क्या कह देंगे? जीडीपीएफसी। तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट, it is the sum total of factor cost incurred on producing goods and services, या on production लिखो, producing नहीं, सॉरी, on production of goods and services within domestic territory of a country, within domestic territory of a country during an accounting year, बस लास्ट लाइन आ जाएगी, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। आगे एक दो चीज़ और इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो अभी मैं बाद में समझाऊंगा, वो आप बाद में ऐड कर लेना। क्लियर है? लाइन से ऐड कर लेना वो, लेकिन वो बाद में समझाऊंगा। क्लियर है? फिलहाल इतनी चीज़ याद रखो आप। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया? इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कौन सी बेटा? फैक्टर कॉस्ट आपको पता ही है, किसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट? जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले जो फैक्टर पेमेंट होती है। क्लियर है? तो लिखा इट इज़ द सम टोटल ऑफ
फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड हुई है क्या प्रोडक्शन करने में, गुड्स एंड सर्विसेज को डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर। क्लियर है। और इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। जीडीपीएफसी की जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन सेम लिख देंगे, एनडीपीएफ जीडीपीएफसी की सेम डेफिनेशन। बस फ़र्क क्या आ जाएगा, इट एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन। क्लियर है। दो चार चीज़ें और हम इंक्लूड और एक्सक्लूड करेंगे वो, लेकिन मैं बाद में समझाऊंगा। क्लियर है। जीएनपीएफसी क्या है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस हुए और जितने भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस किए हमारे रेजिडेंट ने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ प्रोड्यूस किए और जितने भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किए उन पे जितनी कॉस्ट आई है उनके टोटल को हम क्या कह देंगे, जीएनपीएफसी। क्लियर है। मान लो इंडिया में एक रेजिडेंट है, उसने इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में कॉस्ट लगाई 100 और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लगाई 50। तो टोटल हमारी जीएनपीएफसी कितनी हो गई, 100 प्लस 50। मतलब जितनी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं प्लस बाहर प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो फैक्टर कॉस्ट है, उनको प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट लगी है उसे हम क्या कहेंगे, उसके टोटल को क्या कहेंगे, जीएनपीएफसी। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम इसमें बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस यहाँ पे आ जाएगा इट इज़ द सॉरी मार्केट नहीं, सम टोटल, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर cost incurred. It is the sum total of factor cost incurred on. It is the sum total of factor cost incurred on producing. It is the sum total of factor cost on production of final goods and services by a normal resident of a country during an accounting year. It includes डेप्रिसिएशन। क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा कि ये सम टोटल है किसका, फैक्टर कॉस्ट का, जो भी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है किस पे, प्रोडक्शन करने में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉर्मल रेजिडेंट। क्लियर है, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा। समझी बात। ठीक है। इसके बाद एनएनपीएफसी की बेटा सेम डेफिनेशन जीएनपीएफसी की, जो हमने जीएनपीएफसी की डेफिनेशन पढ़ी वही सेम, और बस इसमें लिख देंगे इट एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन। अब मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊं इनको याद करने का डेफिनेशन का। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है कि जीडीपी एमपी की डेफिनेशन बताओ, तो आपने कैसे स्टार्ट करनी है, देखो आपने एमपी से स्टार्ट करना है। आपने बोलना है कि इट इज़ द मार्केट वैल्यू, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, तो हम मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं कि इट इज़ द मार्केट वैल्यू। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, डी का मतलब डोमेस्टिक। तो हम ऐसे कहेंगे, अब हम ऐसे कहेंगे, देखो हम कहेंगे इट इज़ द मार्केट वैल्यू, एमपी का मतलब मार्केट वैल्यू, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, और जी का मतलब इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। ऐसे आप किसी की भी बना सकते हो बेटा। जीएनपी एमपी की फुल क्या बनाओगे, इट इज़ द मार्केट वैल्यू, एमपी मतलब मार्केट वैल्यू, इट इज़ द मार्केट वैल्यू, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, नेशनल का मतलब तुम नॉर्मल रेजिडेंट समझो यहाँ पे, अगर डेफिनेशन के हिसाब से चले नॉर्मल रेजिडेंट फिलहाल, और ग्रोथ का मतलब इंक्लूड डेप्रिसिएशन। तो अब बन गई ना फुल फॉर्म, और बन गई डेफिनेशन क्या, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। क्लियर है। आगे लास्ट में इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। क्लियर है।
क्लियर है कि नहीं? ऐसे बेटा आप किसी चीज़ की भी डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है ना, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लो, हमने बनानी है GDP-FC की बनानी है, GDP-FC। तो FC का मतलब फैक्टर कॉस्ट, P का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, और D का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी, और G का मतलब इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। तो देखो कि हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। शुरू में देखो जल्दी लिखा है, इट इज़ द फैक्टर कॉस्ट, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट incurred on production of goods and services within the domestic territory of a country, it includes depreciation। डेफिनेशन बन गई, क्लियर है। आप किसी भी चीज़ की बना सकते हो ऐसे, किसी भी चीज़ की। NNP-FC की बनानी है मान लो, तो FC का मतलब फैक्टर कॉस्ट, P का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, नेट नेशनल नॉर्मल रेजिडेंट समझ लो अभी। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, और नेट का मतलब क्या होता है, इट एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन। क्लियर है? तो आप डेफिनेशंस ऐसे बना सकते हो, क्लियर है। तो आज हमने डेफिनेशंस देखी इसमें। तो आपने अब कभी भी किसी ने मीनिंग पूछा, किसी ने भी पूछा आपसे, आपकी टीचर्स ने पूछा स्कूल में कि व्हाट डू यू मीन बाय GDP-MP, तो आपने फुल फॉर्म नहीं बतानी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलो फुल फॉर्म तो बतानी है, बट मीनिंग भी बताना है साथ में कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ऐसे तेजी से डेफिनेशन बतानी है, क्लियर है, कॉन्फिडेंस से। क्लियर है पॉइंट? तो आज बेटा हमने डेफिनेशंस देखी हैं, कल इसके फॉर्मूले ड्रॉ करने सीखेंगे कि फॉर्मूले कैसे ड्रॉ करेंगे हम। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट वीडियो में इसके मिलते हैं, ठीक है। ध्यान से डेफिनेशंस याद करो, डेफिनेशंस की देखो कैसे लिखी है हमने, और उनके मीनिंग जरूर क्लियर होने चाहिए डेफिनेशंस के। क्लियर है सबको? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर की।